छोटी माँ। नेहा, यहाँ आओ बेटे, आओ। क्या हुआ? मुझे छोटी माँ से कुछ काम था। मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ। आप कर देंगी? हाँ। मुझे इंग्लिश में 10 लाइंस लिखनी है जिसमें व्हाट यूज हो। आप कर देंगी? बोलिए ना आंटी, आप लिखवा देंगी? बेटे। नेहा बेटा, यहाँ आओ। क्या बात है? मुझे इंग्लिश में 10 लाइंस लिखनी है जिसमें व्हाट यूज हो। बेटा, ये काम सिर्फ तुम्हारी छोटी माँ ही कर सकती है। आओ, मैं तुम्हें उनके पास लेके चलता हूँ। अच्छा ठीक। आ जाओ। चलो चलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। दीपा। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? चले जाओ यहाँ से। दीपा प्लीज। शारदा आंटी, शारदा आंटी, शारदा आंटी। क्या? नमस्ते शारदा जी। क्या करने आई हूँ यहाँ? इतने बेगानेपन से बात मत कीजिए शारदा जी। माना कि मुझसे गलतियां हुई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए गलत इंसान समझ लिया जाए। ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने की कोशिश मत करो अजय। सीधी तरह से बताओ क्या चाहते हो। शारदा जी, मैं तो आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, खासकर दीपा से। हालांकि मैं जानता हूं मेरा कसूर माफ करने लायक नहीं है। दीपा, दीपा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत सी नाइंसाफियां की, तुम पर काफी जुल्म ढाए, यहां तक कि तुम्हारे साथ अनपढ़ गवारों की तरह मारपीट भी की। लेकिन अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है कि कल को दीपा के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा? मेरी जबान ही मेरी गारंटी है शारदा जी, अगर आप इसकी कीमत समझ सके तो। जिसकी नजर में इंसान की कोई कीमत नहीं है, वो जुबान की कीमत की बात कैसे कर सकता है? समझ के। दीपा की तरह आप भी मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे गलत मत समझिए शारदा जी, मैं सचमुच प्रायश्चित की आग में जल रहा हूं। जानती है क्यों? क्योंकि दीपा अब मेरे साथ नहीं रहती। इंसान की अहमियत उसके चले जाने के बाद ही पता चलती। आप नहीं जानती, आज जब दीपा मेरे साथ नहीं तो उसकी कितनी कमी मुझे महसूस होती। मैं सच कह रहा हूं दीपा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा, बिल्कुल अधूरा। मेरे साथ वापस चलो ना। मैं वादा करता हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हम ये सोचेंगे कि आज से पहले जो हमारे साथ हुआ वो एक बुरा सपना था। दीपा, मैं हकीकत को सपना नहीं मान सकती। प्लीज दीपा, मुझे सुधरने का एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका। प्लीज प्लीज। शारदा जी, आप इसे समझाइए ना प्लीज। मैं इससे कुछ नहीं कहूंगी। ये खुद समझदार है, अपने फैसले अपनी मर्जी से कर सकती है। बोलो दीपा, तुम इसके साथ जाना चाहती हो? नहीं आंटी, आप नहीं जानती इसे। भेड़ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया है ये। इस घर से बाहर निकलते ही अपनी औकात दिखा देगा। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी अजय, कभी नहीं। दीपा, चले जाओ यहां से। दीपा प्लीज। तुमने सुना नहीं, तुम जा सकते हो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकल जाओ यहां से। अच्छा जी।
अरे मिसेस आय आप? सब्रवाल साहब, मैं यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं आपका गुनहगार हूँ। मिसेस आय, यहाँ मेरे केबिन में आपको डर नहीं लग रहा है? मैं यहाँ भी आप पर जानलेवा हमला करवा सकता हूँ। बस सर बस, अब और शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन सर गलती तो किसी से भी हो सकती है। मिसेस आय, कोई किसी को कब तक माफ कर सकता है? एक इंसान गलतियों पर गलतियां करता रहे और दूसरा उसे माफ करता रहे, ऐसा कब तक चलेगा? सर आप मुझे एक बार मौका दीजिए सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोबारा कोई गलती नहीं करूँगा। यही बात मैंने मैडम से भी कही है और उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। मैडम ने तुम्हें माफ कर दिया? हाँ सर, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। एक्सक्यूज मी सर, यस, मुझे इन पेपर्स पर आपकी साइन चाहिए। लाइए। ये तो फाइनेंस से रिलेटेड पेपर है। जी सर। तो इस पर मेरे नहीं, मिसेस साय की साइन कीजिए। मिसेस साय, इस पर साइन कीजिए। साइन कीजिए मिसेस साय। थैंक यू सर। जल्दी कीजिए रघु, देर हो रही है। भाभी, भाभी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? आप कोर्ट जाकर बेवजह अपना वक्त बर्बाद करेंगी और कुछ नहीं। और मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ श्याम, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। चलिए। हेलो, हाँ योगी, हाँ हैं, 1 मिनट होल्ड करना। भाभी, भाभी योगी का फोन है। योगी का। योगी, हाँ बोलो योगी। हाँ मैं जानती हूँ ये मीटिंग हमारी फैक्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मीटिंग कैंसिल मत करो। तुम सोच समझकर अपने हिसाब से उन्हें टैकल करो। और हाँ, अगर वो लोग माल खरीदना चाहते हैं तो तुम डील भी फाइनल कर दो। ओके? मैंने तुम्हें कहा ना योगी, जिस काम से मैं जा रही हूँ वो ज्यादा जरूरी है, मैं नहीं आ सकती। भाभी इस वक्त फैक्ट्री जाना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। कैसी बात कर रही हो श्याम? भाभी मैं सच कह रहा हूं। आप समझिए, रत्ना को कोर्ट में डेट दोबारा मिल सकती है, लेकिन ऐसे क्लाइंट हमें दोबारा नहीं मिल सकते। भाभी देखिए, मेरी बात समझिए। आप इस डील को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हैं, आप इन्हें कन्विंस कर सकती हैं। ये डील हो सकती है अगर आप फैक्ट्री गई भाभी, और हम कर्ज से बाहर निकल जाएंगे। भाभी रत्ना इस वक्त जेल में है श्याम। मेरे लिए कर्ज से ज्यादा जरूरी रत्ना के बारे में सोचना है। इस समय इस काम से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, रुपए पैसे भी नहीं। आप लोग गारमेंट इंडस्ट्री के वेल एस्टेब्लिश नाम हैं। अगर मैं आपसे यह कहूं कि बिजनेस आंख मूंद कर नहीं किया जाता, तो ये तो बड़ी ही बचकानी बात होगी। मैंने आप लोगों को यहां आने की तकलीफ इसलिए दी है क्योंकि मैं चाहता था कि आप एक बार अच्छी तरह देख लें, परख लें कि हम क्या बेचना चाहते हैं। ये देखिए, ये लेटेस्ट ट्रेंड है, 80-20 का स्टफ है। इसे किसी भी इलाके के मौसम में पहना जा सकता है। आपके यहाँ डिजाइनिंग कौन करता है? वैसे तो हमारा एक फुल फ्लेज डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है, लेकिन हर डिजाइन को फाइनलाइज मैडम खुद करती है। डिजाइन तो वाकई अच्छे हैं। इसका बल्क ऑर्डर प्राइस है 210। ओनली 210? यस सर। आप लोग अपने रिटेलर्स को बेझिझक 3 में दे सकते हैं। इस तरह का स्टफ और इस तरह की डिजाइन
कस्टमर्स खुशी खुशी 3.5-4 में खरीद लेंगे। कलर्स और भी हैं इसमें? जी हाँ, हमारे पास 4 कलर्स हैं एंड ऑल 4 सोबर कलर्स, ग्रे, क्रीम, लाइट ब्लू एंड एक्वा ग्रीन। लेकिन आप ये माल इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं? देखिए साहब, ज़रूरत और मजबूरी बहुत कुछ करा देती है। यदि हमारी फैक्ट्री में इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होते तो ये माल हम कम से कम 3.30 में निकालते। जितना माल आपके पास तैयार पड़ा है आप मुझे दे दें। क्या आप सारा का सारा माल लेंगे? इस तरह चौक क्यों गए आप? साहब, हमारे पास तो 2-2.5 करोड़ का माल है। सो व्हाट? आप सारा का सारा माल खरीदेंगे? इतना सस्ता माल आप दोबारा मिलने की उम्मीद करते हैं? हाँ, ये बात तो है। आप हमारे लिए हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक माल तैयार करके देंगे? बेशक, लेकिन 50% एडवांस मिलने के बाद। डन। अगले हफ्ते आपको स्पेसिफिकेशन और एडवांस मिल जाएगा। थैंक यू सर। और पूरे माल की एग्जैक्ट कॉस्ट आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको डिलीवरी शेड्यूल और पेमेंट शेड्यूल भिजवा दूंगा। जी बिल्कुल। ओके ओके। थैंक्स फॉर विजिटिंग अस सर। मोस्ट वेलकम। अच्छा, सी यू। Congratulations, sir. थैंक यू। हेलो, हेलो, कौन बोल रही हैं आप? आपको किससे बात करनी है? जी, मुझे शारदा मैडम से बात करनी है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फैक्ट्री से बोल रहा हूँ, योगी। अच्छा अच्छा, शारदा तो नहीं है, कोर्ट गई हुई है, वो रत्ना के सिलसिले में। कुछ काम था क्या? जी नहीं, कोई खास बात तो नहीं थी, लेकिन मैं बाद में फोन कर लूंगा। वैसे अंदाजन कब तक लौटेंगी वो कोर्ट से? मुझे कुछ पता नहीं है, आप मोबाइल पे फोन करिए ना। जी ठीक है। ठीक है। भूख लगी है बेटे? माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल पर मेरे वकील दोस्त ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सरासर बेबुनियाद है। इस सिलसिले में मैं 2 गवाहों को पेश करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। मेरे पहले गवाह है मिस्टर उमेश सहाय। उमेश सहाय को पेश किया जाए। उमेश सहाय हाजिर हो। मिस्टर उमेश सहाय, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी नहीं। गौर से देखिए, कभी आपकी इनके साथ कहीं मुलाकात हुई है, कुछ झगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं पहली बार देख रहा हूँ इन्हें। माय लॉर्ड, जब मेरा मुवक्किल इनको जानता ही नहीं तो बेवजह इनको मारने की कोशिश क्यों करेगा? वकील साहब, आपको इनसे कुछ पूछना है? जी नहीं, थैंक यू माय लॉर्ड। मिस्टर उमेश साहब, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। माय लॉर्ड, मेरा दूसरा गवाह है जसपाल। मैं उसको अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। जसपाल को पेश करो। जसपाल हाजिर हो। जसपाल, उमेश साहब को मारने के लिए आपसे किसने कहा था? मेरे बॉस डिसूजा साहब, उन्होंने सहाय का फोटो और एड्रेस दिया था साहब। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मतलब मेरे मुवक्किल की इनसे डायरेक्ट कोई बात ही नहीं हुई। जसपाल, आप ये बताइए कि जब आपके बॉस और रत्ना देवी आपस में बातचीत कर रहे थे उस वक्त आप कहाँ थे? क्या आपने उनकी बातचीत सुनी थी? नहीं साहब, वो दोनों गाड़ी में बैठ के बात कर रहे थे। मैंने तो इतना ही देखा साहब कि मेरा बॉस 20,000 रुपये लेके आ रहा था। माय लॉर्ड, इनके सामने मेरे मुवक्किल ने किसी को मारने की कोई बात ही नहीं की। और भला किसी को मारने के लिए 20,000 रुपये दिए जाते हैं? इतनी छोटी सी रकम? माय लॉर्ड, रत्ना देवी एक शरीफ खानदान की महिला है जो शराफत की जिंदगी जीना जानती है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं
तो भला वो किसी का कत्ल क्यों करवाएगी, और वो भी उसका जिसे वो जानती नहीं? मेरे मुवक्किल बेकसूर है माय लॉर्ड। मैं अदालत से अपील करता हूं कि उनके बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए और तमाम गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। क्या बात है अजय, तुम इस तरह चक्कर क्यों काट रहे हो? कोई परेशानी है क्या? मैं दीपा के बारे में सोच रहा हूँ माँ। तुम दीपा के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। दीपा अब इस घर में वापस नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी माँ? आखिर ये उसका घर है। उसका घर, उसका घर। अजय, तुम पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? माँ, मैं सचमुच में पागल हो गया हूँ माँ, सचमुच में पागल। जैसे जैसे दीपा के इस घर से दूर रहने के दिन बढ़ गए हैं, वैसे वैसे मैं और पागल हो गया हूँ माँ, और होता चाहूंगा। लेकिन क्यों? जब दीपा को तुम्हारी कोई परवाह नहीं तो तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं माँ, ये मत सोचना कि मैं दीपा की जुदाई सह नहीं सकता। उसके इस घर में रहने ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या बात है? मैं दीपा को किसी और के साथ खुश नहीं देख सकता। शारदा उसे लेकर गई है तो वो उसकी जिंदगी सुखी बनाने की कोशिश करेगी और वो उसमें कामयाब भी हो जाएगी। मैं किसी हालत में उसे सुखी नहीं देख सकता। उसका सुखी होना मेरी हार है माँ। अजय, तुम दीपा के बारे में इतना क्यों सोचते हो? तुम खुद चाहते थे कि दीपा तुम्हें छोड़कर चली जाए, और जब वो चली गई है तो तुम उसी की बातें कर रहे हो। मैंने कहा ना माँ, उसका सुखी होना मेरी हार है और मैं अपनी हार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा, 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 मम्मी आ गई। भैया जल्दी चलो, मम्मी आ गई। ओफो, चलो ना। रिया, रिया, तुम्हारी कितनी याद आ रही थी बेटा। कैसी है तू? रोहित, रोहित, रोहित बेटा, मैं तुम्हें कितना